महाराष्ट्र के लातूर सिटी में मणिपुर में जो घटना हुई है, जो लड़कियों का बलात्कार हो गया, रास्ते पे लाकर उनके जो पूरे कपड़े निकालकर, जैसे हस्तिनापुर में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, तो हस्तिनापुर से लेकर मणिपुर तक कितने साल हो गए, महाभारत हो गया। जो द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था उसी के ऊपर महाभारत हुआ, आपने सभी ने देखा है। मगर अभी भी जो 21वीं सदी हम बोलते हैं, मगर आज भी ये मणिपुर में और एक बार द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ है। और वस्त्रहरण हो तो ये बहुत छोटी बात है, मगर जो महिलाएं हैं उनका वस्त्रहरण करने के बाद उनको पूरे रास्ते में परेड कराया, नंगा घुमाया और उनको गोलियों से छीन कर मार दिया गया। ये जो घटना हो गई है मणिपुर में, ये जो घटना मानवता के लिए, पूरे देश के लिए काली माँ फांसने के जैसी ये घटना हो गई है। मगर जो देश के प्रधानमंत्री है, जो देश के गृह मंत्री है और जो देश की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी है, उनको इस घटना के कोई जानकारी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये घटना होकर अभी 2-2.5 महीने हो गए, मगर इस घटना के बारे में इन नेताओं के मुंह से एक आवाज़ तक यहाँ नहीं निकली है। 21 जुलाई को ये वीडियो बाहर आया और जब ये वीडियो में दिखाई दे रहा था कि कैसे महिलाओं को दरिंदे खींच रहे थे रास्ते में और खींचकर उन पर जो अत्याचार कर रहे थे, जब ये घटना बाहर आती है, जब 2.5 महीने के बाद वीडियो आता है, तो भी इन नेताओं को कुछ मालूम नहीं होता। जब ये घटना हो गई थी 2.5 महीने, उस मणिपुर की जो इंटरनेट थे वो इंटरनेट भी बंद कर दिए थे, क्योंकि ये जो घटना है, ये घटना बाहर नहीं आनी चाहिए और लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए। मगर 21 जुलाई को ये घटना का वीडियो बाहर आया और ये बाहर आने के बाद हर महिला का, हर भारत देशवासियों का दिल यहाँ पे कांपने लगा। ये मानवता नहीं है, मानवता की हत्या यहाँ पे कर दी गई है। आज कारगिल दिन, हम कारगिल विजय दिवस हम मना रहे हैं, हर देशवासी कारगिल दिवस की शुभकामनाएं दे रहा है। मगर जो कारगिल युद्ध हो रहा था अपने देश में, लड़ाई हो गई थी, उसमें जो एक सैनिक था, वो सैनिक की मिसेस उसने बोला कि उसके पत्नी के भी कपड़े यहाँ पे फाड़ दिए और उसको भी नंगा करके यहाँ पे घुमाया गया। वो सैनिक ने यहाँ पे बोला कि मैंने देश की जान बचाई, मैंने देश को बचाया, मगर मेरे पत्नी की जो इज्जत है, मेरे पत्नी की इज्जत मैं बचा नहीं सका। इतनी दर्द भरी कहानी, इतना दर्द यहाँ पे अपने रास्ते पे दिखाई दिया। वो जो सैनिक थे उनके घर जलाए, वो सैनिक का घर पूरा जल के चिराग हो गया और उनके गांव के कुछ लड़कियां, कुछ लेडीज बाहर आ रहे थे, उनके भी घर जल गए। और जब वो भाग रहे थे तब एक लेडीज का बलात्कार रास्ते में कर दिया, गोलियों से उसको छिन्नी कर दिया। मगर ये देश का पंत प्रधान, महिला बाल कल्याण कुछ नहीं कर रहे, सभागृह में एक आवाज तक नहीं निकाल रहे। महाराष्ट्र में भी इसके लिए आवाज उठाना चाहा। जो यहाँ पर जो ठाकुर मैडम है, प्रणीति शिंदे, उन्होंने भी कहा हमें चर्चा करनी है, चर्चा नहीं हो गई। उधर केंद्र में भी चर्चा करनी चाहिए थे, मगर वहाँ पर भी चर्चा नहीं हो गई। जिस राज्य में जो ये घटना होती है, वो राज्य अगर हिंसा हो रही है, अगर ये राज्य कुछ नहीं कर सकता, तो उस राज्य की जो महिलाएं हैं, उस राज्य के लिए केंद्र शासन जो है वो सामने आना चाहिए। मुख्यमंत्री, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को एक हमारे महिला रिपोर्टर ने पूछा था कि ये जो घटना हो गई है, इसके बारे में आपने क्या एक्शन लिया? तो निर्लज्ज जो सीएम है, वो सीएम ने यहाँ पे बोल दिया कि ये जो घटना है, ये घटना तो रोज होती रहती है और रोज 1000 यहाँ पे FIR फटते रहते हैं। ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, आप बोलो? ये ऐसे लोगों को आपकी क्या मांग है? मैं आज इस घटना के बारे में, इस अपने देश में जो घटना हुई है, इसके बारे में हमारी मांग यही है, पूरे महिलाओं के तरफ से मांग यही है, जो दरिंदे हैं, जिन्होंने वो लड़कियों को मारा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब
वो सबको पकड़ के रास्ते पे फांसी आपने देनी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री है मणिपुर के, उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। स्मृति ईरानी गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी, इन्होंने यहाँ पे राजीनामा देना चाहिए। इनसे देश संभाला नहीं जा सकता। जो देश नहीं संभालते वो लोगों ने कुर्सी खाली करनी चाहिए। अगर ये नहीं करते तो आगे चलकर हम ऐसे ये दरिन जो अपना देश नहीं चला सकते, ऐसे लोगों को हमारे लातूर की तरफ से हम चूड़ियाँ यहाँ भेजने वाले हैं। चूड़ियाँ आप पहनो और घर पे बैठो, यही हमारी मांग है। आज या ठिकाणी सर्व लातूर शहरातील सामाजिक संघटना आणि लातूर शहरवासियांच्या वतीने मणिपूरमध्ये जो महिलांवर अत्याचार झाला त्या विरोधामध्ये लातूर शहरातील वेगवेगळ्या संघटना लातूरकरांच्या वतीने या ठिकाणी हे आंदोलन करण्यात येत आहे। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की गेल्या 2-3 महिन्यापासून मणिपूरमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हिंसाचार होत आहे, जाळपोळ होत आहे, महिलांवर मोठ्या प्रमाणामध्ये अत्याचार होत आहेत। परंतु त्या अत्याचाराची दखल केंद्र सरकारकडून अजूनपर्यंत घेतली गेलेली नाही। जे इतकी हिंसक घटना घडलेली आहे, महिलांना त्या ठिकाणी नग्न अवस्थेमध्ये रस्त्यावरून त्यांना एका हिंसक गटाने पूर्ण रस्त्यावर मिरवलेला आहे। तरीही अशा घटनांची दखल घेऊन केंद्र सरकार त्या गुन्हेगारांना कठोर शासन करत नाही, त्यांना शिक्षा करत नाही। म्हणजे बेटी बचावचा नारा देऊन सत्ता प्राप्त करायची आणि परत त्याच बेटीचं त्या ठिकाणी वस्त्रहरण करायचं, ही भूमिका केंद्र सरकारची आहे का, ही शंका आता या निमित्ताने पडायला लागलेली आहे। म्हणजे महिलांच्या मतावर तुम्ही निवडून येता, महिलांची सहानुभूती घेऊन तुम्ही सत्तेत येता आणि नंतर महिलांविषयी आपण कुठलेही कायदे व्यवस्थितपणे अंमलात आणत नाही किंवा त्याची अंमलबजावणी करत नाही। जे इतकी खूप मोठी घृणास्पद घटना ही घडलेली आहे, जे आपलीच नाही तर देशाची मान यामुळे जगासमोर शर्मेने खाली गेलेली आहे। मला आज खरं तर सांगावं असं वाटतं की आज आपण कारगिल दिवस साजरा करतोय आणि कारगिलमध्ये ज्या शहीदाने सहभाग घेतलेला होता, युद्धामध्ये सहभागी झालेला होता, त्या एका सैनिकाच्या पत्नीवर सुद्धा अत्याचार झालेला आहे। म्हणजे ज्या ठिकाणी सैनिकाची पत्नी सुरक्षित नाही, त्या देशामध्ये सर्वसामान्य स्त्री किंवा महिला सुरक्षित कशी राहील, ही शंका या निमित्ताने उपस्थित होते। आणि म्हणून आमची एवढीच या ठिकाणी मागणी आहे, आज शहरातील प्रत्येक स्त्री या ठिकाणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे मागणी करत आहे की तात्काळ या घटनेची दखल घेऊन, म्हणजे चर्चासुद्धा संसदेमध्ये घडवून आणली जात नाही, एवढी शर्मेची बाब या ठिकाणी आहे। विरोधी पक्ष त्या ठिकाणी चर्चा घडवण्यासाठी सतत मागणी करत आहे, परंतु पंतप्रधान ही मागणी मान्य करत नाहीत किंवा संसदेमध्ये चर्चा घडवून आणली जात नाही। तर मला असं वाटतं की संसदेमध्ये तात्काळ यावर चर्चा घडवून आणावी, गुन्हेगारांना कडक शासन करावे आणि कठोरात कठोर शिक्षा देऊन असे गुन्हे पुन्हा घडणार नाहीत, या दृष्टिकोनातून शासनाने पावले उचलण्याची गरज आज निर्माण झालेली आहे।